उत्तराखंड के कत्यूर घाटियों के बीच एक छोटा सा गांव था परनी। यह गांव दिन में जितना शांत दिखता, रात में उतना ही रहस्यमय और डरा देने वाला। गांव के ठीक बाहर पहाड़ी रास्तों से नीचे उतरकर जाने पर जंगल के भीतर एक पुराना तालाब था। चुड़ैलों का तालाब कहते थे। जो भी व्यक्ति वहां रात में गया वापस वही नहीं रहा। कुछ पागल हो गया, कुछ गायब, और कुछ के बारे में किसी को कोई पता ही नहीं चला। गांव में हर घर के अंदर, हर दीवार पर एक ही सच लिखा था, तालाब की ओर मत देखना, तालाब तुम्हें देख लेता है। लेकिन शहर से आए 3 लोग इस चेतावनी पर हंस रहे थे। आरव, अनुष्का, मनीष, तीनों डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले युवा। वे लोक कथाओं पर काम करते थे और चुड़ैलों का तालाब उनकी अगली थीम थी। गांव वाले डरे हुए थे, पर इन तीनों को डर नहीं लग रहा था। उन्हें लगता था ये सब अंधविश्वास है। गांव में उन्हें रहने की जगह देने को कोई तैयार नहीं था। लेकिन अंततः एक बूढ़ी औरत, दादी गौरी ने कहा, रह तो जाओ, पर रात के बाद तालाब की तरफ मत जाना। अगर तालाब ने तुम्हें देख लिया तो तुम खुद को कभी नहीं पहचान पाओगे। आरव हंस पड़ा। दादी, तालाब क्या करेगा, पानी ही तो है। दादी ने धीमी आवाज में कहा, पानी नहीं बेटा, उसकी आंखें हैं। और दादी का चेहरा कुछ ऐसा था जैसे कोई पुराना डर उसके भीतर जिंदा पड़ा हो। पहली रात तीनों अपने कैमरे सेट कर रहे थे कि घर के बाहर किसी ने 3 बार दस्तक दी। ठक ठक ठक, लेकिन दरवाजे पर कोई नहीं था। ठंडी हवा, सूना रास्ता, दूर चीड़ के पेड़ों की सरसराहट। अनुष्का बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, कोई हमें देख रहा है। मनीष ने कैमरा उठाया, चलो देखते हैं कौन है। वे बाहर निकले लेकिन रास्ता खाली था। अचानक चीड़ के पेड़ों के पीछे एक सफेद साया दिखाई दिया। बहुत पतला, बहुत लंबा, ऐसा लग रहा था जैसे हवा में तैर रहा हो। पर जैसे ही मनीष ने कैमरा सीधे उसकी ओर किया, साया गायब हो गया। सिर्फ हवा के झोंके बचे। रात गहराने लगी, आकाश काला हो चुका था। 1 बजे के करीब अचानक जंगल की ओर से महिला स्वर सुनाई दिया। आवाज बिल्कुल साफ, बिल्कुल पास। आजा, आजा, पानी ठंडा है, आजा। आवाज इतनी मधुर थी कि लगता था कोई सुंदर स्त्री गा रही हो। लेकिन आवाज में एक खिंचाव था, एक आदेश जैसा। अनुष्का डर गई। ये कौन गा रहा है? दादी गौरी भागी हुई आई और खिड़की बंद करते हुए बोली, ये स्त्री नहीं है, ये तालाब है। उसकी आवाज मत सुनना, जो सुन लेता है वह खींचकर चला ही जाता है। आरव ने खिड़की की दरारों से झांका। जंगल के अंधेरे में पेड़ों के बीच कुछ सफेद आकृतियां घूम रही थीं, नाचती हुई, लहरा रही, जैसे किसी अनदेखे गीत पर झूम रही हों। उनके बाल जमीन तक लंबे थे, उनके पांव उल्टे थे। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा, पर अंदर का अहंकार बोला, ये औरतें होंगी, कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं। दादी ने फुसफुसाकर कहा, अगर वे औरतें होती तो जमीन पर परछाई छोड़ती। आरव ने ध्यान से देखा, वाकई कोई परछाई नहीं थी। अगली सुबह तीनों तालाब देखने जाने लगे। गांव वाले मना कर रहे थे, मत जाओ बेटा, दिन में भी वहां कुछ ठीक नहीं। वे फिर भी चले गए। घना जंगल, काई से ढका रास्ता, और अंततः एक गहरा अजीब सा नीला तालाब दिखाई दिया। लेकिन तालाब की पानी ही अजीब था। सतह एकदम शांत, इतना शांत कि जैसे पानी नहीं, कांच हो, और उस कांच जैसी सतह में तीनों के चेहरे नहीं, किसी और का चेहरा दिखाई दे रहा था। एक लड़की, पीली आंखें, लंबे गीले बाल, खून में भीगे होंठ। अनुष्का चीख पड़ी, ये कौन है? और तालाब ने लहरों में फुसफुसाया, अनुष्का, आजा। तभी मनीष ने देखा, पेड़ों पर सैकड़ों कौवे बैठे थे।
सब तालाब को देख रहे थे। एक भी कौवा पलक नहीं झपका रहा था। उस रात मनीष बेचैन था। वह बार बार पानी की आवाजें सुन रहा था, लगातार, आजा मनीष, आजा। लगता था जैसे तालाब उसके दिमाग में घुस गया हो। रात करीब 3 बजे वह घर से निकल गया। अनुष्का और आरव सो रहे थे। मनीष जंगल की ओर चला, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। पेड़ों के बीच वही सफेद साए घूम रहे थे। वे रास्ता दिखा रहे थे। तालाब के पास पहुंचते ही उसने देखा, नीले पानी के ऊपर एक महिला खड़ी है। उसके बाल पानी में घुल रहे थे, पैर जमीन से ऊपर थे, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मनीष जैसे ट्रांस में था। महिला ने धीरे से चेहरा उठाया और उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं। 2 काले गर्रे थे और वह मुस्कुरा रही थी। मनीष चीखा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं निकली। महिला ने अपना हाथ बढ़ाया और उसका हाथ पानी से बना हुआ था। मनीष का शरीर तालाब की ओर खींचने लगा, धीरे धीरे धीरे, और फिर छपाक, सारा पानी एक पल में काला हो गया। कौवे जोर से कावकाव करने लगे, पैर हिलने लगे और मनीष गायब। सुबह तक मनीष वापस नहीं आया। अनुष्का रोने लगी। आरव उसे ढांढस दे रहा था, लेकिन खुद का चेहरा पीला पड़ चुका था। वे दादी गौरी के पास पहुंचे। दादी बोली, मैंने कहा था तालाब बुलाता है, जिसे बुला ले उसे कोई बचा नहीं सकता। अनुष्का रोकर बोली, मनीष जिंदा है ना? दादी ने कहा, अगर रात में तालाब के पास गया है तो नहीं। आरव गुस्से में चिल्लाया, ये बकवास बंद करो, हम उसे ढूंढेंगे। दादी ने शांत स्वर में कहा, जिसे तालाब ले लेता है वह इंसान नहीं रहता, वह तालाब का हिस्सा बन जाता है। आरव कांप गया। अनुष्का के पैरों से जमीन खिसक गई। आरव ने सोचा, कैमरे में रात का फुटेज देखेंगे। जैसे ही उन्होंने वीडियो चलाया, दोनों सन्न रह गए। वीडियो में दिख रहा था कैमरा गड़बड़ करने लगता है। स्क्रीन काली, लेकिन काली स्क्रीन में अचानक एक चेहरा झलकता है। 2 काले गरहे और खून से हंसते होंठ। अनुष्का चीख उठी। आरव ने कैमरा फेंक दिया। अनुष्का और आरव दादी के पास गए। दादी ने दरवाजा बंद किया, दिए बुझा दिए और बोली, अब मैं तुम्हें सच बता ही देती हूँ। उनकी आवाज कांप रही थी। सैकड़ों साल पहले इस गांव की औरतों पर राजाओं ने जुल्म ढाया था। वे उन्हें पकड़कर यहीं तालाब के पास फेंक देते थे, जिंदा, और वे औरतें वहीं तड़प कर मरतीं। उनकी चीखें इसी जंगल में कैद हो गईं। उनकी आत्माएं सड़ गईं, विकृत हो गईं, और फिर एक रात पूरा तालाब काला हो गया और उसी रात पहली चुड़ैल पैदा हुई। उसके बाद हर साल एक और आत्मा जुड़ती गई। अब वे बहुत है, बहुत ज्यादा। तालाब उन सबका घर है। अनुष्का कांपती आवाज में बोली, उन्हें रोकने का कोई तरीका नहीं। दादी ने कहा, पर जिस दिन तालाब को खलल पहुंचाओगे उस दिन तालाब बदला लेता है। आरव बोला, मतलब? दादी ने कहा, मतलब तुम लोग तालाब की फिल्म बना रहे हो और तालाब इसे पसंद नहीं करेगा। उस रात तालाब ने अनुष्का को बुलाना शुरू किया। आवाज बार बार, अनुष्का आजा। अनुष्का ने कान बंद किए, पर आवाज अंदर से आ रही थी, दिल से, दिमाग से। अचानक खिड़की के बाहर कुछ दिखाई दिया, मनीष, लेकिन उसका चेहरा नहीं था। चेहरे पर सिर्फ काला पानी बह रहा था। वह खिड़की पर हाथ मार रहा था। अनुष्का, दरवाजा खोलो। अनुष्का डर से चिल्लाई, तू मनीष नहीं है। लेकिन आवाज वही थी, लहजा वही। आरव दौड़कर आया, लेकिन खिड़की के बाहर कुछ नहीं था। आरव ने तय किया, अब जो होगा देखा जाएगा। वह तालाब की सच्चाई खोजेगा।
वह रात को अकेले जंगल में गया। पेड़ों के बीच सफेद साए नाच रहे थे। वे गाने लगा, आजा आजा, खून हमें चाहिए। तालाब के पास पहुंचते ही उसने देखा, उसकी सतह पर सैकड़ों चेहरे दिखाई दे रहे थे। कुछ औरतों के, कुछ आदमियों के, कुछ बच्चों के। उन सबकी आंखें खाली थीं, मुंह खुला था। तालाब का पानी हिलने लगा और उसमें से एक विशाल आकृति उठने लगी। लंबे बाल, गहरे काले हाथ, आंखों की जगह 2 काले गर्रे, होंठ खून से लाल और शरीर पूरा पानी से बना हुआ। वह बोली, आरव, तुझे क्या चाहिए? आरव भय से जर हो गया। मैं जाना चाहता हूं। वह हंसी, जाने तो दूंगी, पर बदले में खून चाहिए। अचानक तालाब से हाथों की एक विशाल भीड़ बाहर निकली। सैकड़ों हाथ, पानी से बने हुए, लंबे, डरावने, ठंडे। वे हाथ आरव की तरफ बढ़ने लगे। किसी तरह आरव भागकर वापस आ गया। दादी ने दरवाजा खोला और बोली, बेटा, अब या तो तुम दोनों मरोगे या तालाब को बंद करोगे। आरव ने पूछा, कैसे? दादी बोली, तालाब को हर साल एक बलि चाहिए। अगर बलि नहीं मिलेगी तो तालाब गांव को निगल जाएगा। अनुष्का चिल्लाई, ये बलि की परंपरा क्यों चलती रही? दादी की आंखें भर आईं, क्योंकि मैं ही उन बलियों में से एक चुड़ैल की वंशज हूं और मैं वो विधि जानती हूं जो तालाब को बंद कर सकती है। आरव बोला, तो करो न। दादी बोली, विधि में 3 चीजें चाहिए। अनुष्का बोली, इसका मतलब? दादी बोली, किसी को खुद को तालाब को अर्पित करना होगा। अनुष्का ने कहा, मैं करूंगी। आरव चौंक गया, नहीं, तुम नहीं। अनुष्का रोते हुए बोली, मनीष चला गया, गांव वाले डरे हुए, अगर तालाब को नहीं रोका तो सब मारे जाएंगे। मैं ये नहीं होने दूंगी। तीनों, दादी, आरव और अनुष्का, रात के गहरे अंधेरे में तालाब पहुंचे। हवा ठंडी थी। कौवे पेड़ों पर बैठे थे। सफेद साए पेड़ों के बीच नाच रहे थे। दादी मंत्र पढ़ने लगी। तालाब लाल होने लगा। उसकी सतह पर लहरें उठीं। सैकड़ों चेहरे उभरने लगे और अचानक पानी से चुड़ैल रानी बाहर आई। वह चीखी, कौन है जो तालाब का नियम तोड़ रहा है? दादी बोली, आज तेरी शक्ति खत्म होगी। चुड़ैल रानी चिल्लाई, नहीं, तुम मुझे रोक नहीं सकती। तालाब उफनने लगा। सैकड़ों पानी के हाथ बाहर। सफेद साए चीखने लगे। अनुष्का आगे बढ़ी। उसने कहा, अगर बलि चाहिए तो मेरी ले लो। आरव बोला, नहीं अनुष्का। अनुष्का ने आंसू पोंछे, अगर मैं नहीं गई तो ये गांव जिंदा नहीं बचेगा। चुड़ैल रानी ने हाथ बढ़ाया। अनुष्का ने अपनी कलाई काट ली। खून तालाब में गिरा। तालाब लाल हो गया। चुड़ैल रानी चीखने लगी, नहीं, ये पवित्र खून है, ये मुझे जला देगा। तालाब से धुआं उठने लगा। चुड़ैलों की चीखें गूंजने लगीं। पैर हिलने लगे। कौवे उड़ गए। दादी ने मंत्र पूरा किया। तालाब की सतह काली हो गई। चुड़ैल रानी ने अंतिम बार चीख मारी, ये खत्म नहीं हुआ, मैं लौटूंगी। और वह पानी में समा गई। तालाब शांत हो गया। अनुष्का जमीन पर गिर पड़ी। आरव उसे पकड़ते हुए बोला, अनुष्का, उठो, उठो। अनुष्का मुस्कुराई। आरव, गांव बच गया, मनीष आजाद, सब ठीक। और उसके बाद उसकी सांसें रुक गईं। आरव जोर से रो पड़ा। दादी भी रोने लगीं। गांव वाले सुबह तालाब गए। पहली बार तालाब साफ था, नीला, शांत, जैसे कभी अभिशप्त ही न रहा हो। सब खुश हुए। लेकिन दोपहर में दादी गौरी ने आरव को बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा,
एक बात बताना भूल गई, तालाब बंद हुआ है, पर उसे पूरी तरह बंद करने के लिए एक अंतिम आत्मा हमेशा तालाब से जुड़ी रहती है। आरव ने पूछा, मतलब? दादी ने कहा, मतलब अब तालाब की रक्षक अनुष्का है।